मैं राजीव आपके पास आ रही हूँ विश्लेषण के लिए। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पत्रा दिखाकर थोड़ी नहीं सीबीआई रेड करती है, हमें क्या मालूम, उनसे पूछिए। लेकिन सरकार गिरने के बाद, अलग होने के बाद आज फ्लोर टेस्ट है और सीबीआई एक्टिव हो गई है आरजेडी के तमाम नेताओं के ठिकानों पर। इसको कैसे देख रहे हैं राजीव? संयोग है या फिर प्रयोग है? देखिए, ये इत्तेफाक ही है कि बिहार विधानसभा में आज विश्वास मत भी हासिल होना है और स्पीकर के बारे में फैसला भी होना है, और उससे ठीक पहले ईडी और सीबीआई ने वहाँ आरजेडी नेताओं पर छापा मार दिया। दरअसल क्या है विपनेश, कि जब आपको विधानसभा के स्पीकर को पद से हटाना होता है तो संविधान में एक व्यवस्था है कि आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। 50 विधायक उसके लिए लिख करके नोटिस देते हैं। जब 9 तारीख जब सत्ता परिवर्तन जिस दिन हुआ उसी दिन शाम को विधायकों ने नोटिस दी थी, तो वो नोटिस 14 दिन की आज ही कंप्लीट होती है, 24 तारीख। इसीलिए 24 तारीख को बिहार विधानसभा का आज अधिवेशन रखा गया, पहला दिन। 2 ही एजेंडा आपको मालूम है, एक विश्वास मत और एक स्पीकर का। सवाल ये है कि सीबीआई और ईडी निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है और हम मानते भी हैं कि एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपना काम करती है, राजनीतिक विरोधी इसको जिस तरीके से देखे। लेकिन सवाल इससे ज़्यादा ये उठता है विपनेश कि पिछले 7-8 वर्षों में अगर जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 1.5 साल को छोड़ दिया जाए तो बाकी वक्त नीतीश कुमार उनके साथ सरकार में रहे हैं। तो उस दौरान सीबीआई और ईडी ने सत्ता पक्ष के किसी नेता, विधायक, मंत्री पर कितनी बार बिहार में छापा डाला है, ये सवाल उठेगा अगर सत्ता पक्ष के लोग। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री थे वो सब सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद वही थे और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं या उनकी फाइलें नहीं खुल सकती हैं। बिहार की ये जनता जानती है कि कौन मंत्री। देखिए, कोई कुछ भी जाने, जनता और खासकर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मालूम है कि किस नेता ने कितना पैसा बनाया है और किस मंत्री पद पर रहते हुए ज़्यादा बनाया, किस मंत्री पद पर रहते हुए कम बनाया। तो सवाल ये है कि आज की राजनीति में कोई मंत्री ये खड़ा होकर के कह दे या कोई अधिकारी ये खड़ा होकर कह दे कि मैंने पूरे जीवन भर भ्रष्टाचार नहीं किया या अपने पद पर रहते हुए नहीं किया, तो शायद सत्यवादी हरिश्चंद्र की आत्मा भी रो उठे और वो उठ के बैठ जाए टाइप। इस तरह के हालात है देश में। दूसरी बात है, चाणक्य ने कहा भी था कि ऐसा हो सकता है कि नदी मछली जो है जल के बगैर हवा में उड़ने लगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दरबार और दरबारी भ्रष्टाचार न करे। जिनके हाथों में ताकत है वो भ्रष्टाचार करेंगे ही, कम ज़्यादा, दाल में नमक, नमक में दाल टाइप बातें होती रहती हैं। तो सवाल ये उठेगा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में जब तक भाजपा सहयोगी दल थी, किन किन मंत्रियों पर कितने छापे पड़े, और ये सवाल इस वक्त जरूर उठेगा। दूसरी बात, देश भर में अगर आप देखें कोई 72 घंटे नहीं बीतते जब विपक्ष के नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे नहीं पड़ते। आप देखिए, एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद जिन लोगों को ईडी का सम्मन, सीबीआई का सम्मन जिन भी लोगों को गया था शिवसेना के नेताओं के, वो फाइल लगता है कि उस पर अब धूल की परतें जमने लगी हैं। जो इधर रह गए थे, जो शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ रह गए थे, उनके राज्यसभा सदस्य, तो उन लोगों को आप देखिए किस तरह की कार्रवाई हो रही है। जो लोग सरकार में शामिल हो गए, क्या कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के ऊपर कितने छापे पड़ रहे हैं। तो ये तो सवाल उठेगा और राजनीतिक विरोधी उसको उठाएंगे। लेकिन ऐसा पहली बार देश में नहीं हो रहा है। देश में जब से आज़ादी आई है, केंद्रीय एजेंसियां बनी हैं, हर केंद्र सरकार पर ये आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही एक बार ये कहा था, और मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ, उस कार्यक्रम में मैं भी था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सीबीआई के अधिकारी चेत जाएं, जो गुजरात के अधिकारियों के साथ वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जनता अपने पॉलिटिकल आकाओं के इशारे पर सीबीआई, गुजरात की सरकार और अधिकारियों को परेशान कर रही है, जनता इसका जवाब देगी। तो सीबीआई, ये बात उन्होंने कही है, ऑन रिकॉर्ड कही है, इसका वीडियो भी सबके पास है। आप कभी भी यूट्यूब पे जा कर के नरेंद्र मोदी सीबीआई और मिसयूज डालेंगी तो आपको वो तमाम वीडियो सामने आ जाएंगे। तो ये आरोप उन्होंने भी लगाया है, ये आरोप आज के विरोधी दल के नेता भी लगा रहे हैं। और अंत में एक बात मैं कह रहा हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री ने एक किताब में
खुद ही ये माना है कि सीबीआई उनसे एक मामले में इजाज़त लेने आई थी या निर्देश लेने आई थी कि इस हाई प्रोफाइल केस में आपका क्या इरादा है, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। और तो ये बात साबित है कि राजनीतिक आगाओं के बगैर सीबीआई कितने मामलों में काम करती है कहना मुश्किल है। राजीव, आपने सब कुछ सामने रख दिया है खोलकर, तो फिर ये सवाल क्यों? सवाल तो पहले भी उठते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई पर टिप्पणी की थी, ये सबको मालूम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।